दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्ज़ाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी की एक बहुत बड़ी भर्ती दोस्तों लगभग 84,866 पद पर आने वाली है। दोस्तों, एक आरटीआई जवाब के अनुसार पता लगा है। इस पर भी एक डिटेल से वीडियो आप लोगों को बनाकर बताया जाएगा भर्ती के बारे में। दोस्तों, अभी दोस्तों आप लोगों के लिए मैं जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम में हूबहू सिलेबस पर आधारित देखने को मिलेगा। दोस्तों, कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोगों के लिए ये मोस्ट 20 क्वेश्चन है दोस्तों। और जीके दोस्तों आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड करता है। दोस्तों, इस बार भी बहुत सारे बच्चे का देखा कि जीके कम मात्रा में सही हुआ था दोस्तों, जिसके कारण उनका रिजल्ट इस बार मेरिट से चूक गया। तो दोस्तों, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। भर्ती आ रही है दोस्तों, आप लोग तैयारी में अभी से जोर शोर लगा दे दोस्तों। और एग्ज़ाम निकालने के बाद फिजिकल कुछ ज़्यादा हार्ड इसका होता नहीं है दोस्तों। तो आप लोग सिर्फ मेहनत करते रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, एसएससी जीडी के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था। ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1942 और ऑप्शन डी है 1940। तो बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके बारे में कुछ डिटेल से हम लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, उस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उससे भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर हो गया दोस्तों कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो 1946 ईस्वी में आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस तथा अन्य दो सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये याद रखना तीनों नाम दोस्तों। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसमें दोस्तों, पैथिंग लॉरेंस थे। और इसके दो अन्य सदस्य कौन थे दोस्तों, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह आगे भी कुछ और क्वेश्चन दोस्तों कि कैबिनेट मिशन को त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुलझाया था। ये भी याद रखना है दोस्तों। पूछ सकता है आप लोगों को त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था किस मिशन से संबंधित है। तो क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन से संबंधित है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह कुछ और योजनाएं हैं दोस्तों जो आप लोगों को याद रखना है, जैसे बेबल योजना के बारे में दोस्तों 1945 ईस्वी में, शिमला समझौता दोस्तों ये भी 1945 ईस्वी में है ना, नौसेना विद्रोह दोस्तों 1946 ईस्वी में, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा 1945 ईस्वी में। तो ये इतना क्वेश्चन जो मैं बताया दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है बलबन। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है बलबन की फारसी त्यौहार नवरोज का त्यौहार किसने मनाया था। तो ये बलबन ने मनाया था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। बलबन दोस्तों 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। चालीसा दल का भी दमन किसने किया था। तो ये बलबन ने किया था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। दिल्ली का सुल्तान बलबन ने रक्त और लोह की नीति भी अपनाई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। ऑप्शन ए है मचान पर, ऑप्शन बी है कंदरा में और ऑप्शन सी है झोपड़ी में और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। तो बताना है दोस्तों आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है कंदरा में। ठीक है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कंदरा में रहता था। जीवन की उत्पत्ति प्रो कैम्बियन काल में हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुआ था। ये ध्यान रखना है दोस्तों। और सरीसृप युग मोसोजोइक युग को कहा जाता है। ये सभी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज कब प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए में है 1849 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1859 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1869 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1879 ईस्वी में। तो बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है 1859 ईस्वी में डार्विन की पुस्तक। पहले तो ये आप लोग याद रखिएगा, अगर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और कब प्रकाशित हुई थी। तो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ और पुस्तक मैं वैज्ञानिकों का बता देता हूँ। फिलोसफी जूलॉजिक किसकी पुस्तक है दोस्तों। तो ये लेमार्क की पुस्तक है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, और ऑप्शन सी है कावेरी, और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। वृद्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो ये गोदावरी को जाना जाता है। और दोस्तों इसकी एक सहायक नदी सभी के एग्जाम में पूछ ही लेता है, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा सहायक नदी से, जो आप लोगों को फायदा करेगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 5। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, कि मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। पक्षियों में भी दोस्तों 4 होती है, घड़ियाल में भी दोस्तों 4 होती है, और सरीसृपों में दोस्तों 3 होती है। याद रखना है दोस्तों, सरीसृपों में कितना होता है? तो 3 होता है दोस्तों। ऐसे याद कर लो कि जितने भी स्तनपायी वर्ग होते हैं उसमें 4 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मत्स्य में कितने होते हैं दोस्तों? बहुत बार पूछ लेता है। तो मत्स्य में 2 होते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। और उभयचर में दोस्तों 3 होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या सत्य है? स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या सत्य है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है एक तत्व, ऑप्शन बी है एक यौगिक, ऑप्शन सी है एक मिश्रण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मिश्रण है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील एक क्या दोस्तों? मिश्रण है। ये भी आप लोगों को ध्यान, किसका मिश्रण है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। किसका मिश्रण दोस्तों? लोहा, क्रोमियम और निकल को। दोस्तों आप लोग को क्या करना है घर में कि जितने भी मिश्रण है आप लोग याद कर लीजिए। ये कंफर्म रखिए कि इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? ऑप्शन ए है प्लेग, ऑप्शन बी है स्मॉल पॉक्स, और ऑप्शन डी है फ्लेरिया। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि बीमारी जो है वायरस के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल पॉक्स जो हो जाता है दोस्तों, ये वायरस के कारण होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है कैरोटीन, ऑप्शन बी है मेलानिन, ऑप्शन सी है माइलिन, और ऑप्शन डी है मायोग्लोबिन। तो बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों को ध्यान रखना है, मेलानिन। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं हम लोग कि त्वचा की मोटाई पलकों पर सबसे कम तथा तलवों पर सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है दोस्तों। त्वचा का सबसे बड़ा अंग है, मतलब शरीर का अगर पूछे सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों, तो ये त्वचा है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्वचा में पाए जाने वाली तेलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां सीबम एवं पसीने के स्रवण करती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और त्वचा कैंसर रेडियो सक्रिय पदार्थ से हो सकता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन से हैं? ऑप्शन ए है चीन भारत, ऑप्शन बी है चीन पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत और पाकिस्तान। तो बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन और पाकिस्तान। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय से संबंधित हैं दोस्तों। और ये जो है दोस्तों कि भारत के सबसे नवीन बलित पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन बलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताया था मैं पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दोस्तों, तो किसने 28वां अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता था? दोस्तों ऐसे तो ये क्वेश्चन अब पूछने वाला है नहीं, बट चलिए इसका आंसर आप लोग जान लीजिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथ कहाँ बनाया गया था? ये सभी करेंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे तो इसका कुछ नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, क्योंकि न्यू वाला करंट अफेयर आप लोगों को याद रखना है। मैं ऐसे इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ई बॉल निंदा पोर्टल का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है दोस्तों, बाल निंदा पोर्टल का संबंध किससे? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के महान्यवादी कौन है? ऑप्शन ए है केशव बनर्जी, ऑप्शन बी है अशोक देसाई, ऑप्शन सी है आर.के. बेटकन रमनी, और ऑप्शन डी है राजीव बहाल। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.के. बेटकन रमनी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि भारत में ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 में 19 पदक जीते हैं, इस किस देश में आयोजित किया गया। ये सभी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसमें करेंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों मोरक्को हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए थे। ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1977 और ऑप्शन डी है 1979। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1976 में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे पहली बार, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और वर्तमान में अभी दोस्तों कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और मौलिक कर्तव्य जो भाग कितना में है दोस्तों, तो ये भाग कितना में 4 का को में है दोस्तों, और अनुच्छेद 51 में है दोस्तों। ये भी आप लोगों को याद रखना, मैं लिख देता हूँ। भाग अगर पूछ ले आप लोगों से तो 4 का क मारना है, और अनुच्छेद अगर पूछ ले तो दोस्तों 51 मारना है, 51 का क मारना है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूछने का ये मकसद है कि चुनाव आयोग किसका चुनाव नहीं करवाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। ठीक है, चुनाव आयोग का संबंध मुख्यमंत्री के पद के साथ नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि राज्यपाल द्वारा नियुक्ति राज्यपाल का किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये 164 के तहत किया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है, आप लोगों को बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों इसका क्या, बिलियर्ड से, ऑप्शन बी है पोलो से, ऑप्शन सी है शतरंज से, और ऑप्शन डी है गोल्फ से। तो बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू शब्द। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलियर्ड से संबंधित है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। क्यू शब्द किससे संबंधित है, तो ये बिलियर्ड से संबंधित दोस्तों। इसी तरह आप लोगों को बहुत सारा खेलों के शब्द याद कर रखने होंगे एग्जाम में। एसएससी जीडी में मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है दोस्तों, तो उसमें लगभग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन इससे पूछता है दोस्तों। जैसे मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ, बिलियर्ड से संबंधित मैं कुछ और शब्दावली क्यू के अलावा बता देता हूँ दोस्तों। जैसे शॉर्ट जेंसी का शब्द आ गया दोस्तों, जिगर शब्द हो गया दोस्तों। जिगर शब्द दोस्तों बिहार दरोगा में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, आप लोगों को ध्यान रखना। लॉन्ग जेनी दोस्तों हो गया जैसे। उसी तरह दोस्तों पोलो का अगर पूछे तो बंकर शब्द पोलो से संबंधित है दोस्तों। शतरंज का आ जाए तो बिशप शब्द हो गया, चेकमेट हो गया दोस्तों। ठीक है, नाइट पॉल हो गया, ठीक है, क्वीन हो गया दोस्तों, रुक हो गया दोस्तों, ये सभी शतरंज से संबंधित है। गोल्फ पर अगर चर्चा करें तो दोस्तों बेस्ट बॉल हो गया दोस्तों, बेगी बंकर हो गया दोस्तों, कैंडी सोम डोमी हो गया, जूट हो गया, रफ हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों को याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग अगर एक खेल को एक दिन में उठाते हैं कि आज चलिए आज हम लोगों को क्रिकेट का टोटल शब्दावली याद करना है, तो आप लोग याद कर लेंगे और अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में 1-2 देखने को मिलेगा, जो आपको फिक्स नंबर देकर जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों लगभग 20 क्वेश्चन के सेट थे आप लोगों को जो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ दोस्तों और कितना फ़ायदा हुआ दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।